आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट के नंबर हमारे सामने आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है, जैसी अपेक्षा थी वैसा ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे कमी रह गई है। तो वो क्या कमी रह गई है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे एक मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी जो संभावना है आगे क्या बन रही है, क्या अब यस बैंक में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्या इन नंबर के बाद में हम यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या वाकई में यस बैंक अब पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है। यहाँ पे यस बैंक ने जो डिसीजन एक और लिया है वो बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। तो इन सारी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और उन आंकड़े को डिस्कस करेंगे जो इस बार इन्होंने क्वार्टर वन में पेश किए। क्या वाकई में यस बैंक पटरी पे आने के लिए अब तैयार है, जल्दी यहाँ पे हमें एक बड़ी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर रिजल्ट के बाद वापस यहाँ पे गिरावट हो सकती है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मंडे को क्या संभावना रह सकती है उसको भी जानेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो फ्राइडे को अगर आप देखें तो स्टॉक 14.50 पर ओपन हुआ था और इसने 14.45 का लो बनाया था, 15 का हाई बनाया था, अंत में क्लोजिंग 14.70 पर थी। तो 2.80% की शानदार तेजी देखने को मिली। रिजल्ट के पहले यहाँ पे अच्छी खासी हमें एक्टिविटी देखने को मिली, और सबसे अच्छी बात है कि इसने 15 के स्तर को छू लिया। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे जो शानदार बात निकल के आ रही है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट में 50% की जंप दिखाई है, जो बहुत ही शानदार है। फिलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 310.63 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 206.84 करोड़ रुपीज़ था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शानदार जंप है 50% का, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो कुछ कमी दिखाई देगी, क्योंकि मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था। अब कितना था वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 32% का जबरदस्त जंप लगा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 1850 करोड़ रुपीज रहा है इस बार। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 2.4% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 30 बेसिस पॉइंट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 781 करोड़ रुपीज रहे, जहां पे आप देख सकते हो कि 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार बैंक ने जो प्रोविजन रखा है वो 175 करोड़ रुपीज का रखा है क्वार्टर वन के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि 62% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 36% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एक तरह से देखें तो बैंक को अपनी दिशा आगे की समझ में आ रही है, और उनको फिलहाल बड़े प्रोविजन की जरूरत नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रोविजन को घटा दिया है, क्योंकि अब पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है यस बैंक। और आने वाले समय में अब जो भी है बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, एआरसी भी बनने वाली है, तो लगभग विजन क्लियर हो चुका है, और इसलिए बड़े प्रोविजन की फिलहाल जरूरत भी नहीं थी। बैंक का स्लिपेज 1072 करोड़ रुपीज का रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2233 करोड़ रुपीज था। बैंक की एसेट क्वालिटी की बात करें तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी एनपीए है उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जो 13.4% रहा इस बार, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में ये 13.9% था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 15.6% था। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एनपीए में और कमी आई है। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी रिकवरी बैंक लगातार कर रही है, अपने पुराने बैड लोन को कवर करने की कोशिश कर रही है। यस बैंक की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर रामा सुब्रमण्यम गांधी की नई अपॉइंटमेंट की है, जो 23 जुलाई से लागू होगी। एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो लाई की थी आरबीआई के द्वारा उससे बाहर निकल चुकी है, और नए बोर्ड का गठन किया है। ये 15 जुलाई से लागू हुआ है। अब यहाँ पे उनका कहना है कि इसमें अभी फिलहाल आरबीआई और शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी बाकी है, जो जल्दी ही ले ली जाएगी। साथ में यस बैंक का कहना है कि हमने जेसी फ्लावर्स के साथ में एआरसी के गठन के लिए एक साइन एग्रीमेंट कर लिया है, और जिसके तहत 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो हमारा बैड लोन है उसको हम इसमें खत्म करेंगे, और बैंक को पूरी तरह से एनपीए फ्री करेंगे। प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमारा इस बार का जो क्वार्टर है उसका जो आंकड़े है और जो रिजल्ट है वो स्टेबल है और काफ़ी उत्साहवर्धक भी है, क्योंकि इस बार हमें प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे साथ में हमारे जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, और लगातार बिजनेस अपना पटरी पे है, और आने वाले समय में और भी अच्छे आंकड़े हम दिखाएंगे आगे। प्रशांत कुमार का कहना है कि अब पूरी तरह से जो बैंक है पटरी पे आ चुकी है, और आने वाले क्वार्टर में हम इससे भी शानदार नतीजे पेश करेंगे, और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में ये नया जो बोर्ड बनेगा उसके माध्यम से और एग्रेसिव डिसीजन लिए जा सकते हैं।
बैंक की टोटल इनकम की बात करें तो इस बार जो टोटल इनकम है वो 5,916 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो ये 5,394 करोड़ रुपीज़ थी, जहाँ पे आप देख सकते हो 9.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 2041.88 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले बार ये 1,538 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 32.77% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो ऑपरेटिंग यहाँ पे इनका जो एक्सपेंसेस है उसमें बढ़ोतरी हुई है और नतीजा ये रहा कि इसकी वजह से इनके थोड़े से प्रॉफिट में आपको दबाव दिखाई देगा। बैंक की लोन बुक की बात करें तो इस बार 1,86,598 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,63,654 करोड़ रुपीज़ थी। तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। साथ में जो डिपॉजिट है वो इस बार 1,93,241 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,63,295 करोड़ रुपीज़ था और मार्च क्वार्टर में देखें तो ये 1,97,190 करोड़ रुपीज़ का था। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। लेकिन इसके बीच में जो एमके ग्लोबल उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो 275 करोड़ रुपीज़ रहेगा, तो उससे बढ़ के आया। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि एमके ग्लोबल का यहाँ पे अंदाजा थोड़ा गलत हुआ है। लेकिन अगर हम निर्मल बैंक की बात करें तो उन्होंने तो सीधा 150 करोड़ रुपीज़ के लॉस की बात की थी। उनका कहना है कि इस बार बैंक लॉस बताएगी क्योंकि इनका जो प्रोविजन है वो भी डाउन होगा, लेकिन साथ में जो आंकड़ा था वो पूरा का पूरा अब यहाँ पे गलत साबित हुआ। एक तरह से देखें तो ये वही जो है ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं। उनकी मंशा यही है कि किसी भी तरह से यस बैंक के शेयर की प्राइस गिरे और इसीलिए आप देख सकते हो कि निर्मल बैंक ने पहले भी इसके सेल के टारगेट दिए थे और इस बार इन्होंने 150 करोड़ रुपीज़ का लॉस की संभावना की थी, लेकिन इसके उलट 300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, जो यहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं। अब इनके अगर हम रिवेन्यू को देखें क्वार्टर वाइज तो मार्च 2021 में इनको 4,506 करोड़ रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू मिला था। जून 2021 में 5,423 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 5,463 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 5,664 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। मार्च में रिवेन्यू बढ़कर 5,873 करोड़ रुपये तक पहुंचा और इस बार रिवेन्यू 5,916 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। लगातार जिस तरह से रिवेन्यू बढ़ रहा है इस बार भी रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 3,791 करोड़ रुपये का इनको बड़ा लॉस होता है और इसके पीछे वजह थी बड़ा प्रोविजन कोरोना की वजह से रखा गया था, उसी वजह से यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जून में 204 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुंचा। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट 266 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, 372 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी है क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट रहा है वो 310 करोड़ रुपीज़ का रहा है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल रिजल्ट उत्साहवर्धक है, आंकड़े अच्छे हैं। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी प्रॉफिट में कमी है, लेकिन अगली बार वो पूरी भरपाई हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। इस रिजल्ट को वेलकम किया जा सकता है। यहाँ पे एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे जल्द ही यस बैंक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं, यानी पूरा उनका जो भी ऑपरेशन होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। जहाँ पे उनके ऑफिस होंगे, जहाँ पे इनकी बैंक की ब्रांचेज होगी, वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही आगे चलेगी। और इन्होंने शुरुआत भी कर दी, अपनी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से कामकाज शुरू कर दिया गया है और उनका कहना है कि 2030 तक हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे आ जाएंगे, यानी जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलने वाली यस बैंक इंडिया की पहली बैंक होगी जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और हमेशा से प्रकृति को ध्यान में रख के काम करने वाली यस बैंक है। कुल मिला के ये रिजल्ट बहुत ही शानदार, वेलकम करने जैसा है और इसीलिए आने वाले समय में आपको निवेश करना चाहिए। लंबे समय में इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 12.78 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 14.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 15.07 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 15.63 पर जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखे, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।